शुरू में बहुत अच्छा वजन गिर गया, अब रुक गया है। कार्ब से आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए 45 to 65%, जिसको हर कोई सबसे पहले कम करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस की और फैट लॉस की। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट लॉस भी वही है, फैट लॉस भी वही है? नहीं, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं, इसके रियल सीक्रेट को रिवील करते हैं और फैट लॉस करने का, वेट लॉस करने का क्या तरीका है, इस पे बात करते हैं और साथ में मसल्स भी रिटेन रखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। नाउ लेट्स टेक इट। ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़, सारा मैकेनिज्म, प्रोसीजर, प्रोसेस पता चल सके। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपने वेट लॉस करवाना है, किस तरह से आपने फैट लॉस करवाना है। सो स्टिक टू दैट। वेट लॉस का मतलब है कि जो वेट आपके स्केल पे नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली आप अपनी वेट मशीन पे खड़े हो रहे हैं तो आपका वेट स्केल किस किस का वजन दिखा रहा है? आपकी बोन्स का, आपके फैट्स का, आपके मसल मास का, आपकी बॉडी में जो वाटर है उसका वेट दिखा रहा है। ये सब कुछ कंबाइन करके वो आपके वेट स्केल पे आपका वजन दिखा रहा है। अब आपने वजन गिरा लिया खुद से डाइटिंग करके। वाओ, मैंने थोड़े दिन खाना पीना छोड़ दिया, मैंने थोड़े दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की, मेरा तो वजन गिर गया। आई एम अमेज्ड, मैं तो वेट लॉस एक्सपर्ट बन गई हूँ, मुझे तो किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही से अपना वजन गिरा सकती हूँ। जस्ट खाना पीना कम कर दो, जस्ट कैलोरीज कम कर दो एंड दैट्स इट। इट्स दैट सिंपल। ये भी तो हो सकता है कि वो जो आपका वेट गया है नीचे, वो मे बी मसल लॉस हो रहा हो, वो मे बी सिर्फ वाटर लॉस था। आपको किस तरह से पता चलेगा कि वो आपका फैट लॉस हुआ है? मतलब आपने तो सिर्फ कैलोरीज कम कर दी थी। और अक्सर तो ये शिकायत भी नजर आ रही होती है ना लोगों में कि शुरू में हमारा वजन गिर गया, अब स्टक हो गया है। शुरू में बहुत अच्छा वजन गिर गया, अब रुक गया है, पता नहीं क्यों। भाई, आप खुद से जो डाइटिशियन बन गए थे, आपने खुद ही से अपना खाना पीना कम कर दिया था, आपको नहीं पता एबीसी डाइट का, फूड का, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने सिर्फ कैलोरीज कम कर दी है और अपना मसल लॉस करवा दिया, अपना वाटर लॉस करवा दिया, बट फैट्स तो वही के वही हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि फैट लॉस किस तरह से करवाना है। यू डोंट नो, यू हैवंट स्टडीड। अगर आपने डिग्री हासिल की होती 5 साल पढ़ के, तो आपको पता चलता ना कि फैट लॉस होता कैसे है। तो दैट्स वाई शुरू में जो आपका वजन गिर गया, वो उसने तो आपको बहुत खुश कर दिया, बट अब वजन स्टक हो गया क्योंकि वो आपका वजन जो गिरा था वो फैट लॉस नहीं, वो मसल लॉस हो रहा था। वो मसल लॉस हो रहा था जिसका वजन गिर रहा था स्केल पे और आप खुश हो रहे थे। मसल गिराएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आगे जाके वजन गिर नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शुरू कर देती है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। जिस तरह से उसने काम करना था और 100 कैलोरीज बर्न करनी थी, अब वही काम करके वो 50 कैलोरीज बर्न कर रहा होगा और 50 को फैट्स की फॉर्म में स्टोर कर रहा होगा कि आगे जाके जब मुझे ये थोड़ा बहुत खाना भी नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी, तो तब मैं अपने फैट्स को यूज करूंगा एनर्जी के तौर पे। और वो सीन कभी होता ही नहीं है। 3 दिन तक भूखे रह सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप खा लेंगे, अदरवाइज यू वोंट सर्वाइव। 3 दिन तक भूखे रह सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप खा लेंगे, अदरवाइज यू वोंट सर्वाइव। तो इसको बोलते हैं वेट लॉस, बट नॉट फैट लॉस। अब वेट लॉस तो कोई भी करवा सकता है, खुद भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी की कोई भी डाइट करके, जो आपको पसंद आ रही है, जो नज़र आ गई यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कहीं भी नज़र आ गई, उसको फॉलो कर लिया और वजन गिरा लिया। बट फैट लॉस आप खुद नहीं करवा सकते। फैट लॉस के लिए आपको किसी डाइटिशियन की, न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प की जरूरत ही होगी, किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट। बिकॉज फैट लॉस करवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मैनेज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना, बल्कि एक्यूरेट प्रोपोर्शन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स भी लेने हैं। आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपकी डाइट में, वो भी बैलेंस्ड होने चाहिए। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? तो बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज कार्ब से चाहिए होती हैं
एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होती है फ्रॉम फैट्स और एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होती है फ्रॉम प्रोटीन्स। लाइक कार्ब्स से आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए 45 to 65%, जिसको हर कोई सबसे पहले कम करता है। सब इसको 20%, 10% इतने पे ले आते हैं, कार्ब से डरा जा रहा होता है। बट एक्चुअली में जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपकी कार्ब्स आपके डाइट में 45 to 65% होनी चाहिए। प्रोटीन आपकी डाइट में 10 to 35% होनी चाहिए और फैट से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो 20 to 35% होनी चाहिए। अब आपको नहीं पता, एक लेमन इंसान को नहीं पता कि किस तरह से उसने इन परसेंटेजेस को डिवाइड करना है, इन कैलोरीज को डिवाइड करना है। नहीं पता कि किस फूड में कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन और फैट मौजूद हैं, तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर मील्स ऑन योर ओन, यू नीड समवन्स हेल्प। तो जब आप बैलेंस्ड मील्स लेकर चलते हैं और कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं विद दीज रेंजेस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आपकी बॉडी फैट लॉस करवाती है, बिकॉज आपकी बॉडी उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में नहीं जाती जिसकी वजह से आपका मसल लॉस हो रहा था। आपका मसल इस तरह से रिटेन रहता है क्योंकि आप अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे प्रोटीन जितनी उसको चाहिए अपने मसल्स को बरकरार रखने के लिए, वो आप उसको रोज़ बरोज़ देते हैं। आप रोज़ प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड करते हैं अपने मील्स में ताकि आपकी प्रोटीन नीड पूरी हो, आपके मसल्स ज़ाया मत हो और जो भी आपकी कैलोरीज बर्न होनी है वो फैट से हो या कार्ब से हो। कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस की फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। प्रोटीन आपके मसल्स को रिटेन करके रखते हैं, उनकी रिपेयर और ग्रोथ करवाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है एंड प्रोटीन इज बेसिकली योर बेस्ट फ्रेंड। हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्लस फीलिंग ऑफ सेटाइटी देते हैं, आप फुल फील करते हैं उससे। तो अगर आप इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डाइट में करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी बॉडी ना सिर्फ फैट लॉस करवाएगी बट बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी की जो कंपोजिशन है वो लॉन्ग लास्टिंग चेंज होगी, बहुत अच्छे हेल्दी वाली। और इस तरह से जो भी आपका वेट स्केल पे नीचे जा रहा होगा वो फैट लॉस हो रहा होगा और वो मसल लॉस नहीं होगा। वाटर लॉस थोड़ा सा हो सकता है जब भी आप एक इम्बैलेंस डाइट से अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट पे शिफ्ट होते हैं, तो आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होता है वो रिमूव आउट होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर आपका फैट गिरने लगता है। और फैट लॉस जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फैट गिरा रहे हैं और आपका एक वीक में ही 5 kg वजन गिर गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट मीन्स कि वो फैट लॉस नहीं, वो मसल लॉस हो रहा है और आगे जाके वो वेट स्टक हो जाएगा या बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसलिए आई वुड से कि आप खुद से वेट लॉस एक्सपर्ट मत बने, गेट पर्सनलाइज्ड हेल्प and achieve your health goals. Comment below consultation if you want my personalized guidance and support. I hope now you guys are very clear कि fat loss और weight loss में क्या difference है और किस तरह से आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं और किस तरह से आप अपना weight loss करवा सकते हैं या fat loss करवा सकते हैं। Choice is yours. और अगर आपको अपने मसल्स बिल्ड करने हैं तो आपको इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कैलोरीज के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी होगी टू build on your muscles, to tone them, to shape them. So yeah, this is it. Hope you guys like this video. Don't forget to subscribe my channel and comment below if you have any other questions. See you in the next video. Bye bye.